ओम नमो भगवते रुद्राय। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पावन पवित्र द्वितीया तिथि, जिसे कहा जाता है भैया दूज या भ्रातृ दूज, अथवा एक नाम से पुकारा जाता है इसको यम द्वितीया। यम द्वितीया क्यों कहा जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन यमराज अपनी बहन श्री यमुना महारानी से मिलने के लिए आए। तब यमुना महारानी ने प्रसन्न चित्त होकर अपने भाई का पूजन किया, अपने भाई को तिलक चंदन किया, पुष्पों से पूजा करी, मुंह मिष्ठान कराया और उनकी आरती उतारी। इसलिए यमराज के वचनानुसार आज भी भारतवर्ष में कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया में एक बहन अपनी भाई की मंगल याचना के लिए, मंगल कामना के लिए यम द्वितीया का विशेष पूर्वक, विधिवत पूर्वक पूजन करके अपनी भाइयों की दीर्घायु की प्रार्थना करती है। इस दिन बहनों को ये 3 काम जरूर करने चाहिए। यमराज भी रक्षा करते हैं उस बहन के भाई की जो यह 3 कार्य यम द्वितीया के दिन विशेष रूपेण कर लेते हैं। क्या कार्य करना चाहिए आज के इस वीडियो में समझते हैं। पूजन का मुहूर्त क्या रहना चाहिए आज के इस वीडियो में समझते हैं। हमें कब करना चाहिए भ्रातृ दूज यम द्वितीया का पूजन, 21 अथवा 22 अक्टूबर अथवा 23 अक्टूबर कब करना चाहिए, इसका भी विधान में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पूर्ण विधि क्या रहनी चाहिए आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आप यह जानिए कि हमें यम द्वितीया किस दिन करनी चाहिए। तो यहां पर यम द्वितीया का जो शुभ मुहूर्त है और जो शुभ समय है वो आपके स्क्रीन में है कि 23 अक्टूबर को ही यम द्वितीया मनाई जाएगी, भैया दूज मनाया जाएगा। इसलिए मन में शंका नहीं रखनी है, क्योंकि 22 तारीख को भी द्वितीया रात्रि को लग रही है। इसलिए आपने हो सके तो 23 तारीख को ही यम द्वितीया पूजन इत्यादि सर्व कार्य सिद्धि किया जाएगा। इस दिन बहुत सुंदर योग भी बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्ध योग का भी बहुत सुंदर मुहूर्त बन रहा है। इस दिन यम देवता और यमुना महारानी को विशेष रूपेण प्रणाम किया जाता है। और यम द्वितीया में तिलक का जो शुभ मुहूर्त है वह दिन में निकल रहा है 1:13 से लेकर 3:28 के मध्यस्थ में। तो आप इस शुभ मुहूर्त में अपने भाई के माथे पर तिलक पुष्प इत्यादि करके उनका पूजन कर सकती है। पूजन के विधान के लिए आपको कुछ विशेष चाहिए, जैसे थाली में रौली, चावल, दीपक और मिठाई इत्यादि आप रख सकते हैं। भाई को एक सुंदर से आसन पर बैठाएं। आसन में जब भाई बैठे तो भाई का जो मुख हो वह पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, है ना। और आरती करनी चाहिए, भाई को मुंह मिष्ठान करना चाहिए और बहन को उपहार कुछ ना कुछ भाई देता ही देता है। तो इस प्रकार से अपनी परंपराओं के अनुसार भैया दूज को संपन्न करना चाहिए। और जब बहन अपने भाई को तिलक देवे तो भ्रातृ द्वितीया यम द्वारा यमुनायाः समागमः तेन त्वां दीर्घमायुष्मान भव सौख्यम निरंतरम इत्यादि मंत्रों के माध्यम से अपनी भाइयों की दीर्घायु की कामना करनी चाहिए। यह संपूर्ण विधि को अपनाने के तदुपरांत विशेष रूपेण इस दिन बहन को 3 काम और अच्छे करने चाहिए। पहला कार्य तो यह करना चाहिए कि इस दिन बहन को भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि यम भी भयभीत होते हैं किससे? जो भगवान शिव का भक्त होता है, भगवान शिव का पुजारी होता है। इसलिए इस दिन बहनों को भगवान शिव के शिवालय में जाकर उनको जलार्पण करना चाहिए और एक दीपदान शिवालय में जाकर जरूर करना चाहिए। दूसरा कार्य गौ सेवा करनी चाहिए। गौ सेवा करने से गौ मैया का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तीसरा जो विशेष रूपेण कार्य करना चाहिए वह सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि यमुना महारानी और यम देवता यह सूर्य देवता के पुत्र और पुत्री हैं। इसलिए इस दिन विशेष रूपेण सूर्य भगवान को अर्घ्य इत्यादि जरूर देना चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण 3 कार्य सम्मिलित भाव से, मनोभाव से बहनों को अपने भाई के निमित्त करने चाहिए। इन श्रेष्ठ कार्यों को करते हुए आपको एक मंत्र मैं दे रहा हूं, आपके स्क्रीन में है। उस मंत्र का यदि प्रयोग कर सकें तो बहनों को जरूर करना चाहिए। और आपको शायद यह मंत्र आता भी होगा कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र के माध्यम से भाई को तिलक कर सकते हैं आप। इस मंत्र के द्वारा भाई को आप मुंह मिष्ठान कर सकते हैं, पुष्पों के द्वारा पूजन कर सकते हैं अपनी परंपरा के अनुसार। लेकिन इस मंत्र के सुंदर प्रयोग के माध्यम से बहनों को भाई के निमित्त पूजन इत्यादि कार्य सिद्ध करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि यह यम द्वितीया भाई बहन का प्रेम भरा रिश्ता है, यह कार्य सिद्ध हो। अपने भाई के हाथ में कलावा जरूर बांधे, रक्षा सूत्र का धागा जरूर बांधे और बहुत सुंदरता के साथ इस कार्य को संपन्न करना चाहिए। भगवान रक्षा करे प्रत्येक बहन के भाई की। इसी मंगल याचना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो को पूर्ण करता हूं। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।